इन फर्टिलाइज़र की सहायता से आपके जो प्लांट गुलाब के प्लांट जो झुलस रहे हैं, पत्तियां सारी गिर चुकी हैं, दोबारा पत्तियां आएंगी और छोटी मोटी छुटपुट फ्लावरिंग भी होती रहेगी। जो इसकी रूट है वो अच्छे से काम करेगी, क्योंकि रूट का काम करना बहुत ही ज़रूरी है गुलाब के। अगर रूट अच्छे से ग्रोथ करती रहेगी तो ऊपर अगर पत्तियां झड़ भी गई हैं तो दोबारा निकलेंगी, नई ब्रांच निकलेगी और अक्टूबर नवंबर में फिर से आप इनका रिपोर्टिंग करके भर के फ्लावरिंग प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर तब तक आपको इन प्लांट्स को सेव करके रखना है। 2-3 महीने इनके लिए बहुत ही टफ हैं। अब ये मेरा प्लांट देखिए, यहाँ से पत्तियाँ जो पुरानी पत्तियाँ थीं वो झुलस के गिर रही हैं और दूसरी साइड में नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और ये वाले प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हुई थी जो जल गई है, वो उधर डायरेक्ट सनलाइट में रखी होने की वजह से जो नई ग्रोथ थी वो जल गई। फिर मैंने उठा के इसको थोड़ा दीवार के शेड में रखा है तो नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हुई है। तब तक कि आपको इसको बचा के रखना है। पत्तियां प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि पत्तियों से ही ये फूड बनाते हैं। अगर पत्तियां प्लांट पर नहीं होंगी तो कुछ दिनों के बाद आपका प्लांट धीरे धीरे डेड होने लगेगा। तो कोशिश करिए कि जो पत्तियां हैं एक तरफ गिरे तो दूसरी तरफ नई इन पे ग्रोथ भी स्टार्ट हो। नई ग्रोथ तभी स्टार्ट होगी जब इसकी रूट अच्छे से डेवलप होगी, अच्छे से काम करेगी। और रूट तभी काम करेगी जब आप इसका ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहला तो आपको यही काम करना है कि इसकी मिट्टी हमेशा चेक करते रहिए। जैसे कि ये मेरी मिट्टी है, इसकी मिट्टी हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए, ना ही बहुत ही ज़्यादा सूखी होनी चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा गीली होनी चाहिए। आप इसके पहले वाले जो गुलाब के वीडियो में मैंने कुछ टिप्स दिए जिसके कारण मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहेगी, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा जो आपको काम करना है वो है इनको शेड में रखना। तो सबसे अच्छा उपाय तो ग्रीन नेट ही है, लेकिन मैं भी अभी ग्रीन नेट नहीं लगवा पाई हूँ। तो जो मैं आपको बताती हूँ वो आप भी कर सकते हैं अगर आप भी अरेंजमेंट नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो देखिए, इस तरह का अगर आपके पास कोई प्लांट है, जैसे ये हमेलिया का प्लांट है और ऊपर से काफ़ी घना प्लांट है और मेरे रोज़ प्लांट से बड़ा प्लांट है, तो मैंने रोज़ पहले रख दिया और फिर उसके बाद ये हमेलिया का प्लांट रखा है, जिससे सन की लाइट कुछ छनी हुई इसको मिल रही है। तो इस तरह से आप भी बड़े प्लांट के नीचे ये इस तरह के प्लांट रख सकते हैं। फिर जो दूसरा आपको काम करना है, अगर इस तरह का कोई भी बड़ा प्लांट आपकी छत पर नहीं है तो दीवारें जो होती हैं उनसे सटा के रखिए। थोड़ी सी जगह दीवार और प्लांटर के बीच में रखिए, लगभग थोड़ी सी अंदाजे से रखिए जिससे कि हवा आसानी से आर पार हो सके, और वहाँ पर रख दीजिए। तो कुछ समय तक ये धूप से बचे रहेंगे। पानी का विशेष ध्यान रखना है। पानी आपको सुबह भर के देना है, पूरा ऊपर तक पानी हो जाए, नीचे से पानी निकलने लगे, इस तरह से देना है। और शाम के टाइम, जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कुछ अंधेरा सा है, लगभग 7 बजा है, इस समय मैं अपने प्लांट्स को खूब अच्छे से नहलाती हूँ। पानी में मिट्टी में नहीं डालती, लेकिन ऊपर खूब अच्छे से शावरिंग करती हूँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है और शाम को 6:30-7 बजे के लगभग ऐसे करना है। फिर अगर इसके बाद अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो कुछ लोग कहते हैं ये गर्मियां हैं, इनके ग्रोइंग पीरियड नहीं है, तो इस समय इनको फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। तो आप खुद ही सोचिए, इस मौसम में इन पे पेस्ट बहुत जल्दी लगता है। दूसरा, गर्मी के कारण पत्तियां गिरने लगती हैं, तो अगर आप इनको फर्टिलाइज़र ही नहीं देंगे तो कमज़ोर ये पहले से थे। अगर आप इनको फर्टिलाइज़र इनका खाना ही बंद कर देंगे तो इनमें एनर्जी कहाँ से आएगी, कहाँ से ये नई ग्रोथ करेंगे। तो खुद सोचिए। हाँ, हैवी मात्रा में जो हैवी फर्टिलाइज़र होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो हल्की फुल्की फर्टिलाइज़र होती हैं, सबसे अच्छा इस समय जो फर्टिलाइज़र है वही जो
लिक्विड फर्टिलाइज़र है और साथ ही साथ जो चाय की पत्ती होती है सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप इस मौसम में गोबर की खाद अवॉइड करिए। हालांकि मैं अपने सभी प्लांट्स पर गोबर की खाद ही देती हूँ, लेकिन गर्मियों में गोबर की खाद गुलाब में अवॉइड करिए। इसकी जगह पर आप चाय पत्ती डाल सकते हैं। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है, कंप्लीट एनपीके का काम करती है। तो प्लांट को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है थोड़ी बहुत, वो इससे पूरी कर लेगा। तो चाय पत्ती बेस्ट फर्टिलाइज़र है गर्मियों में गुलाब के लिए। इसी के साथ 2-3 तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। उसमें से जो नंबर 1 पर जो फर्टिलाइज़र आती है वो है ये। इसमें 3 चीज़ों से ये फर्टिलाइज़र बनी है और तीनों ही चीज़ें गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 लीटर पानी लिया है, उसमें मैंने गोबर की जो कंडे होते हैं उनको डाला है। इस फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है ह्यूमिक एसिड, आधी चम्मच मैंने लिया है और ये तीनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, किसी भी तरह की कोई केमिकल नहीं है। तो और जो तीसरा, हाँ ये केमिकल है लेकिन ये प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट प्लांट की रूट के लिए बहुत ही उपयोगी है, प्लांट में नई नई पत्तियां लाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसलिए मैंने आधी चम्मच एप्सम साल्ट लिया है। ये केमिकल है, अगर आप गर्मियों में नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 ही चीज़ से आप फर्टिलाइज़र बना लीजिए, लेकिन ये चीज़ डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीनों चीज़ों को 2 रातों के लिए या 3 रातों के लिए ढककर किसी शेड में रख दीजिए। तो फिर 3 दिन के बाद इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आप बताती हूँ। 3 दिन के लिए मैंने इसको छोड़ा था और कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस फर्टिलाइज़र का मैं पहले अपने रोज़ पर 2-3 बार प्रयोग कर चुकी हूँ, जिसका रिज़ल्ट मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाया है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। फिर ये मैंने 10 लीटर पानी लिया है और इस 2 लीटर पानी को, जो फर्टिलाइज़र वाला 2 लीटर पानी है, ये हम 10 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे। तो टोटल जो पानी होगा वो 12 लीटर होगा और अपने सभी रोज़ के प्लांट में हम डाल देंगे। तो इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर ये जो बची है फर्टिलाइज़र, ये जो कंडे बचे हैं, इस पे फिर से पानी डाल के आप 2-3 रातों के लिए रख दें और फिर इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पानी है इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अपने सभी रोज़ के प्लांट की जड़ों में डालेंगे। बहुत ही अच्छा काम करेगा। ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है आपके प्लांट पर, एप्सम साल्ट कैसे काम करेगा, जो गोबर के कंडे हैं वो प्लांट पर कैसे काम करेंगे, ये सब मैंने उस वाले वीडियो में शेयर किया है। तो मैं आई बटन लगा दूंगी, उस पर आप डिटेल वीडियो इससे रिलेटेड देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ।